आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नोट और उसका आकार और रंग के बारे में हम बात करेंगे। यानी हम इस वीडियो में जो भारतीय नोट है और भारतीय मुद्रा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को डेप्थ एवं डिटेल से पूरे तरीके से आपको कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2000 रुपए के नोट की, जो दोस्तों चलन से बाहर हो गया है। 2000 रुपए की नोट की बात करें तो इसकी आकृति में मंगलयान छपा हुआ था, यानी अंतरिक्ष छपा हुआ था। और कलर की बात करें तो यह मेजेंडा कलर का था। इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो है 166 mm इसकी लंबाई थी और चौड़ाई जो है 66 mm इसकी चौड़ाई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, जो चौड़ाई थी सभी नोटों की चौड़ाई लगभग सेम ही थी, 66 mm सभी नोटों की जो चौड़ाई थी उसका साइज जो है सेम था। बात करें 500 रुपए के नोट की। 500 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें लाल किला छपा हुआ था, जो कि दिल्ली में स्थित है। 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा हुआ है? तो लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, ये छपा हुआ है। कलर की बात करें तो इसका कलर जो था स्टोन ग्रे कलर का इसका रंग था। और इसकी साइज की बात करें तो 150 mm इसकी लंबाई थी और चौड़ाई इसकी 66 mm थी। आगे बात करें 200 रुपए के नोट की, तो 200 रुपए के नोट की बात करें तो इसकी आकृति सांची का स्तूप छपा हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। और कलर की बात करें तो चमकीला पीला कलर का था। 200 रुपए का नोट का कलर क्या था? तो चमकीला पीला कलर था। और इसमें सांची का स्तूप छपा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। साइज की बात करें तो 146 mm लंबाई इसकी थी और चौड़ाई जो है 66 mm थी। अगला है 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें रानी का बाग छपा हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी आकृति कैसी थी? तो रानी का वाव इसकी आकृति थी और जो कि गुजरात में स्थित है रानी का वाव, इसमें छपा हुआ था 100 रुपए के नोट में। कलर की बात करें तो इसका कलर जो था लेवेंडर कलर इसका रंग था। और साइज की बात करें तो 143 mm लंबाई थी और चौड़ाई 66 mm थी। अगला है 50 रुपए के नोट। 50 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें हम्पी का रथ छपा हुआ था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। 50 रुपए के नोट में हम्पी का रथ छपा हुआ था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। कलर की बात करें तो इसमें ये जो है फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का था। 50 रुपए का नोट जो इसका कलर था फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का था। और साइज की बात करें तो 135 mm लंबाई थी और चौड़ाई जो है 66 mm थी। अगला है 20 रुपए का नोट। 20 रुपए का नोट में एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह चित्र अंकित हुआ था 20 रुपए के नोट में। और कलर की बात करें तो नारंगी लाल कलर का था। 20 रुपए का नोट किस कलर का था? तो नारंगी लाल कलर का था। और इसमें चित्र कौन सा छपा हुआ था? तो एलोरा की गुफा इसमें छपी हुई थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साइज की बात करें तो 20 रुपए के नोट का साइज 129 mm लंबाई थी और चौड़ाई 63 mm था। अगला है 10 रुपए के नोट। 10 रुपए के नोट की बात करें तो इसमें कौन सा चित्र अंकित था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, 10 रुपए के नोट में अंकित हुआ था। और कलर की बात करें तो चॉकलेटी ब्राउन कलर का था। और साइज की बात करें तो 123 mm इसकी लंबाई थी और 63 mm इसकी चौड़ाई थी। फिर से आपको बता देते हैं, 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और कलर चॉकलेटी ब्राउन कलर का था। 123 mm इसकी लंबाई थी और चौड़ाई 63 mm की थी। आगे बात करें रुपया का प्रतीक। रुपए के प्रतीक की बात करें तो रुपए का प्रतीक R+R से मिलकर बना हुआ था, जिसमें R जो है अंग्रेजी भाषा यानी रोमन लिपि से द्वारा उद्धित है और R जो है यह हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि से उद्धित है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार करने वाले का नाम है दोस्तों उदय कुमार द्वारा इसको तैयार किया गया था, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। रुपया का प्रतीक इसके द्वारा तैयार किया गया था अगर पूछे तो उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे।
और उदय कुमार के बारे में बात करें तो उदय कुमार दोस्तों ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे थे। इनके द्वारा रुपया का प्रतीक तैयार किया गया था। आगे बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत सरकार द्वारा जो रुपया का प्रतीक है इसको कब अपनाया गया था। तो 15 जुलाई 2010 को जो रुपया का प्रतीक है भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। आगे बात करें, 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा जो रुपया का प्रतीक है इसको अपनाया गया था। आगे बात करें, स्याही निर्माण की इकाई वाणिका है जो कि मैसूर राज्य में है। आगे बात करें, 1 रुपये का नोट एवं सिक्कों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो 1 रुपये का सिक्का होता है और नोट जो होता है यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आगे बात करें, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो है अगर पूछे, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर 1 रुपये का नोट होता है। शेष सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस 100% चांस रहे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 रुपये के नोट पर अगर पूछे हस्ताक्षर किसका होता है तो वित्त सचिव का इसमें हस्ताक्षर होता है, और बाकी सभी शेष नोटों पर हस्ताक्षर आरबीआई की गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आगे बात करें, भारतीय मुद्रा पेपर मिल इंडियन पेपर करेंसी मिल कहाँ पर है। तो यह होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, अब यह नर्मदापुरम में है। कहाँ पर है तो नर्मदापुरम में है। पहले होशंगाबाद में था, अब यह नर्मदापुरम में आ गया है। आगे बात करें, भारतीय नोट पर कुल भाषा कितने प्रकार की है, कितनी भाषा के द्वारा अंकित होता है। तो 17 भाषाओं में भारतीय नोट पर अंकित होता है। हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 17 भाषा होती है। आगे बात करें, नोट प्रिंट के कारखाने की बात करें, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से बनते हैं कि नोट कारखाने की प्रिंटिंग पूछ ली जाती है कि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कहाँ पर नोट प्रिंट करवाने की कारखाने हैं। तो सबसे पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में है, सालबनी पश्चिम बंगाल। फिर से आपको बता देते हैं 4 जगहों पर नोट प्रिंट कारखाने हैं। पहला है देवास मध्य प्रदेश में, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और चौथा है सालबनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बात करें, टकसाल मिंट जिसे कहा जाता है, जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। कहाँ पर बनाए जाते हैं तो पहला है मुंबई टकसाल, डायमंड की आकृति, हैदराबाद टकसाल, स्टार डॉट डायमंड, जो स्टार डॉट आप देखे होंगे कि सिक्कों पर स्टार डॉट का चिन्ह लगा होता है और डायमंड छपा हुआ होता है। यह जो स्टार और डॉट डायमंड अंकित होता है, यह जो मुद्रा छपती है यह हैदराबाद टकसाल में छपता है, और डायमंड की आकृति केवल मुंबई टकसाल में छपती है। आगे बात करें कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर भी टकसाल मुद्रा छपती है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई मार्क नहीं लगता है, जहाँ पर अगर कोई सिक्के पर कोई मार्का नहीं लगा हुआ है तो यह समझ लीजिए यह कलकत्ता राज्य में छपा हुआ है। अगला है नोएडा में केवल डॉट लगा हुआ होता है। नोएडा में जो सिक्के छपते हैं वहाँ पर उस सिक्कों पर केवल डॉट का चिन्ह लगा हुआ होता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें मुद्रा की दशमलव प्रणाली। मुद्रा की दशमलव प्रणाली जो है यह अप्रैल 1957 में अपनाई गई। 1 रुपये बराबर 16 आना होता है। अगर बोले मुद्रा की दशमलव प्रणाली का अपनाई गई थी तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली जो है अप्रैल 1957 में अपनाई गई थी, जो कि 1 रुपये बराबर 16 आना होता था। अब आपकी बात करें तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। पैसे की बात करें तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं तो 100 पैसे, और पहले की बात करें तो 1 रुपये में कितने आने होते थे तो 16 आने होते थे। अब हम बात कर लेते हैं मुद्रा के प्रकार की। मनी टाइप्स की बात करें
तो धातु मुद्रा, जिसका निर्माण धातु से हुआ हो, एग्जाम्पल सभी सिक्के जो है ये धातु मुद्रा कहलाते हैं। दूसरा है कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी, इसका निर्माण कागज से होता है जैसे भारतीय नोट। तीसरा है प्लास्टिक मुद्रा, स्मार्ट मनी, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आगे बात करें, अगला है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जब कोई वस्तु विनिमय एक्सचेंज के रूप में कार्य करे, जैसे नमक, गेहूं, सोना, चांदी। पहले क्या होता था दोस्तों कि सामान के बदले सामान, पहले तो सिक्का रुपए चलते नहीं थे ये सब, तो सामान के बदले सामान देते थे लोग, तो इसी को हम वस्तु मुद्रा कहा जाता है। जब कोई वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज करके, जैसे नमक के बदले, जैसे किसी के घर नमक है तो उसको चावल चाहिए, तो वह न किसी दूसरे को नमक देकर चावल उससे ले सकता है। इसी को वस्तु मुद्रा यानी कॉमोडिटी मनी कहा जाता है। एक्सचेंज किया जाता है जब कोई वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज के रूप में कार्य करे तो वस्तु मुद्रा कहलाती है। जैसे नमक, गेहूं, सोना, चांदी, ये सब वस्तु मुद्रा के उदाहरण हैं। आगे बात करें, पांचवा है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो, इसका जो है भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यूज की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल की बात करें बिटकॉइन, ई रूपी, क्रिप्टो करेंसी, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं डिजिटल करेंसी के। वस्तु मुद्रा आपने दोस्तों समझ लिया कि वस्तु मुद्रा क्या होता है। जब कोई जब कोई वस्तु को एक्सचेंज करता है उसी को वस्तु मुद्रा कहा जाता है। और डिजिटल करेंसी क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो वह डिजिटल करेंसी है, जो इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल बिटकॉइन है और ई रूपी, क्रिप्टो करेंसी, यह डिजिटल करेंसी के रूप में के उदाहरण हैं। आगे बात करें वैधानिक मुद्रा। अगला है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर। वैधानिक मुद्रा कानून बनाकर जारी अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको किसके द्वारा किया जाता है, अथॉरिटी, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट के द्वारा। इसे लेने से मना नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो भारतीय नोट एवं सिक्के। हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सबसे विश्वसनीय मुद्रा जो मांग की मात्रा में कम उपलब्ध हो। अन्य मुद्राओं की तुलना में इसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है, जैसे डॉलर, यूरो। यह मुद्राएं ज़्यादातर विकासशील देशों की होती हैं। आगे बात करें सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा दोस्तों सॉफ्ट मनी जिसे कहा जाता है, जिसकी मांग डिमांड आपूर्ति से कम हो। सुलभ मुद्रा वह मुद्रा जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है, उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। अगला है हॉट मनी। हॉट मनी की बात करें तो जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, उसे हॉट मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा को स्मार्ट करेंसी भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। प्लास्टिक मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे स्मार्ट करेंसी भी कहा जाता है। दोस्तों आपने मुद्रा को समझ लिया है। इसमें वैधानिक मुद्रा समझा, और हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट मनी और हॉट मनी आपने समझा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।